जाएगा ना, खतरे में जान डाल के बैठे हुए क्या। ये देखिए ये हालत है बिल्डिंग की, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, खस्ता बिल्डिंग है। ये देखिए किस तरह से लोग अपनी जानों को खतरे में डाल के बैठे हुए। अगर ये बिल्डिंग गिर गई तो फिर पूरा काम हो जाएगा। इस बिल्डिंग का अब जो है कोई पुरसाने हाल नहीं है, टूट चुकी है, सड़ चुकी है, किसी भी वक्त ये मिसमार हो सकती है। तो आज सुबह यहाँ की रिपोर्ट है कि कुछ बिल्डिंग की सीढ़ियाँ गिरी हैं। हम उस तरफ चलते हैं आपको लेके। बिल्डिंग कितनी पुरानी है? ये बिल्डिंग 70-72 साल पुरानी है और तकरीबन ये इस इलाके को, पूरे इलाके को तकरीबन 98 ईयर्स हो चुका है, तकरीबन कंप्लीट हुआ है 2024 में 2024 में जी। और तकरीबन इसके बारे में कई नोटिफिकेशन कई पार्टियों को, कई हुकूमत को भेजा गया, मगर आज तक कोई भी नज़रसानी नहीं की गई। किसी भी बिहाफ पे, किसी भी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई भी इसकी जो है मददसानी नहीं की गई। और आज ऐसा हादसा हो चुका है, पहले जो हादसे हुए उनमें बचा हो गया, मगर आज 3-4 फैमिलियां जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा जख्मी हैं और वो सीरियस कंडीशन में है। कहाँ पर है? वो इस वक्त कामा में आईसीयू में है। उनकी ग्रैंड मदर आ रही है, उनके पापा भी आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ ज़रा आप इनसे बात करें कि उनके बच्चे के बारे में पूछें। नौमी भाई प्लीज़ यहाँ पर आएँ आप। भाई ये बताएं, आपके जो सीढ़ी जो अभी ये गिरी है या दीवार जो अभी गिरी है, इसके अंदर आपके घर का या आपकी फैमिली का क्या जानी नुकसान हुआ और क्या? भाई हमारी बेटी है छोटी, ठीक है, वो आ गई है इसके नीचे और पूरा हिस्सा उसका जो है ना, सारा उसका ना जैसे कि डैमेज हो गया, ठीक है। और उसको ना खतरा बताया जिना, इन्होंने टोमा वालों ने फिर जिना में ना लेके गया। अच्छा, इस वक्त वो जिना के अंदर है? जी, जिना के अंदर है, ठीक है। ऑपरेशन का आप सब इलाका मकीन इस सूरत हाल में हुकूमत से क्या दरख्वास्त करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए? हॉस्पिटल में रख कर आए, डॉक्टरों ने आपकी सुनवाई की और बोला 3 बोतल खून लेके आओ, 3 बोतल वाइट लेके आओ, बच्चे का इतना खून बह रहा है। सही है, रोक ही नहीं रहे खून को, तो वो रोक ही नहीं ला रहे। एक मिनट रुक जाओ। दरखास्त है कि हमारी मेहरबानी करे, हमारे गरीबों की मदद करे, ताकि हमारी बच्ची दाखिल है उसका सुनवाई करे और पूरी ये बिल्डिंग के अंदर जो है यहाँ पे खाली कराए पूरी बिल्डिंग हमारी। और इनको जगह भी दी जाए ना, खाली करवाया जाए, इनको ऐसी मशीन जगह दी जाए, कमरा दिया जाए। अच्छा, इस वक्त यहाँ पे कितनी फैमिलियाँ रिहाइश पजीर हैं इस मुसीबत के आलम में? ये आंटी आप बताइएगा कितने लोग अभी रह रहे हैं इस वक्त? 70-80 लोग अभी भी रह रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। सब नीचे आओ ना। हेलो बेटा, सीढ़ी कहाँ होती थी पुरानी और अब वो दूसरी चीज़ें कहाँ पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को, किस तरह से ज़िंदगी यहाँ जो है मामला से बिल्कुल मुअत्तल होकर चल रही है। और ये लोग अपनी जानों को दाव पे लगा के इस वक्त जो है देखें, इस मलबे के अंदर किसी भी वक्त गिर सकती है। ये लोग अपने आप को, जान को ख़तरे में डाल के यहाँ पे देखें, इस तरह से अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा के इस वक्त हर एक सेकंड इनकी ज़िंदगी दाव पे लगी हुई। छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े औरतें हैं, इसके अंदर ज़ईफ़ लोग हैं इसके अंदर, और बहुत मुसीबत में इनका वक्त कट रहा है। हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को पुरज़ोर इस बात पे ज़ोर देने के लिए हम लोग बिल्कुल दरख्वास्त करते हैं कि इसका जल्द अज जल्द जो है वो अजाला किया जाए इनके नुकसान का, और इनके घर वालों को घर मुहैया किया जाए ताकि ये अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सके, क्योंकि यही आपके वोटर्स भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं और मुल्क को साफ़ भी करते हैं और मईशत का हिस्सा भी हैं ये लोग। हम पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को एक बार फिर अपील करते हैं कि इनका कोई हल निकाला जाए, इनके लिए आसानियाँ की जाए ताकि इनकी ज़िंदगी, ये भी इंसान है, इनका भी हक़ है जीना।